ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंट्रोल का मतलब होता है जबरदस्ती, हथियार, डर, कानून। लेकिन सोसाइटी को कंट्रोल करने का एक और तरीका होता है जो कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। यानी अगर कोई सिस्टम आपको इतना डिपेंडेंट बना दे कि आप उसके बिना नॉर्मल लाइफ इमेजिन ही ना कर सको, तो उसे दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही उसके रूल्स के अंदर रहोगे। आप उसकी बाउंड्री पार नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप उसके रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको उसका प्रॉफिट नहीं होगा। और जो सिस्टम ने रूल्स बनाए हैं, अगर कोई उन रूल्स को फॉलो करता है तभी उसे उसका यूज मिलता है। तो आज का मॉडर्न लाइफ का क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सोसाइटी कंट्रोल कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि यानी मॉडर्न लाइफ खुद डिपेंडेंसी कंट्रोल क्रिएट कर रही है। एक पैटर्न के तौर पे समझो, यानी कंट्रोल बराबर वायलेंस। कंट्रोल बराबर डिपेंडेंसी। तो कंट्रोल बराबर वायलेंस नहीं है, यानी कंट्रोल बराबर वायलेंस नहीं है, कंट्रोल बराबर डिपेंडेंसी। कंट्रोल बराबर डिपेंडेंसी से मतलब ये है, अगर आप किसी भी चीज पर डिपेंडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप डिपेंडेंट हो। जब आप डिपेंडेंट हो तो वो चीज अगर आपके पास नहीं रहे तो आप उसके चक्कर में आप और कुछ इमेजिन ही ना कर सको। जो मैंने अभी बताया था कि आप अगर सिस्टम के ऊपर इतना डिपेंड बन जाओ कि आप नॉर्मल लाइफ इमेजिन ही ना कर सको। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी रोज सुबह उठता है, अब उसे जॉब चाहिए, काम चाहिए तो कंपनी पर डिपेंड, अगर उसे खाना चाहिए तो डिलीवरी पर डिपेंड, अगर अटेंशन चाहिए तो सोशल मीडिया पर डिपेंड, या एंटरटेनमेंट चाहिए तो भी सोशल मीडिया पर डिपेंड, या उसे कोई आइडेंटिटी चाहिए तो जॉब टाइटल पर डिपेंड। तो ये सारा फंडामेंटल जो है वो है डिपेंडेंसी। और यही वो चीज है जो आपको इतना डिपेंडेंट बना देती है कि आप इसके बिना नॉर्मल लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। और जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ इमेजिन ही ना कर सको तो आप डिप्रेशन में भी जाओगे। कंफर्ट, ये आपके लिए कंफर्ट जोन टाइप का बन जाएगा। आपको ना तो फिर डिस्कम्फर्ट रहने की आदत रहेगी, यानी आपको कंफर्ट जोन में रहने की आदत रहेगी, आप कंफर्ट में जीते रहोगे। अब एक बात ये है कि क्या मॉडर्न लाइफ फ्री है या स्मूथली मैनेज्ड है? यानी स्मूथली मैनेज्ड है, फ्री नहीं है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बना ली है अपनी। तो क्योंकि ये मॉडर्न लाइफ ऑपरेशन की तरह नहीं दिखती, ये कन्वर्सेशन की तरह चलती है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? मैं सर्वाइवर हूं, मैं फंक्शन हूं, यानी जब तक कंपनी यानी सिस्टम मुझे सर्वाइव यानी मुझे सप्लाई करता रहे तब तक मैं यहां हूं। अगर आपकी आइडेंटिटी, सैलरी, इनकम या आपकी यानी जो फाउंडेशन है वो कोई एक्सटर्नल सिस्टम पर टिक जाए तो यही डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग थे, परिवार थे, लोकल्स थे, स्किल्स थी, यानी बहुत चीजें थी। बट आज फूड ऐप से, बाहर से, या नॉलेज इंटरनेट से, बुक्स फिर वो भी आपको एप्स के जरिए मिल जाती हैं, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, मोबाइल के जरिए मिल जाती है, इंटरनेट के जरिए मिल जाती है, इनकम आपको जॉब से मिल जाती है, सैलरी, ये यानी कुछ भी हुआ। जैसे आपका कॉन्फिडेंस अगर आपका नहीं है, वो आपको इंस्टीट्यूशंस जाना पड़ेगा, ये आपकी स्टेबिलिटी खा रहा है। अगर कोई भी सिस्टम आपकी इनर स्टेबिलिटी हिला दे तो वो सिस्टम हिलेगा तो आपका बैलेंस हिलेगा। ये सिंपल सा फंडामेंटल है कि अगर उसने आपकी इनर स्टेबिलिटी को इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया है, डिपेंडेंसी आपकी क्रिएट हो चुकी है, तो वो जैसे हिलेगा आपका बैलेंस हिलेगा, और जैसे ही बैलेंस हिलेगा ना आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, ना आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, ना आपकी आइडेंटिटी रहेगी। यही फंडामेंटल है कि अगर आप किसी भी सिस्टम पर डिपेंडेंसी से ज्यादा डिपेंडेंट हो, क्योंकि डिपेंडेंसी खराब नहीं है, ब्लिंड डिपेंडेंसी खराब है।
यानी ब्लिंड डिपेंडेंसी, आप अति से ज्यादा किसी भी चीज पर निर्भर होने लगते हो, आप अति से ज्यादा किसी भी चीज पर डिपेंडेंट रहोगे और वो नहीं रहेगी एक टाइम के बाद, तो ये आपको या तो कंफर्ट देगा या आपको डिप्रेशन देगा। कन्वेंशन कैसे डिपेंडेंसी बनती है, यानी कन्वेंशन हैबिट डिपेंडेंस। कन्वेंशन लॉज ऑफ ऑटोनोमी, यानी सिस्टम तुम्हें कहता है हम तुम्हारा टाइम बचा देंगे, हम तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, बस तुम कंज्यूम करो। बट अगर आप कंज्यूम कर भी लेते हो तो भी आपको इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता। यानी सिस्टम तुम्हें सिर्फ एक इल्यूजन में डालता है। यानी कन्वेंशन वो तुम्हें कन्विंस करता है, उसके बाद यही तुम्हारी फिर हैबिट बनने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आप यानी खाना फूड एक बार बाहर से ऑर्डर कर लो, आपने एक बार खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया, उसके बाद आपके पास टाइम बचा, दूसरी बार आपने फिर नॉर्मल घर का खाना ये सब ऑर्डर कर लिया। फिर धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट बन गई, और ये हैबिट यानी हैबिट के बिना जो डिपेंडेंसी होती है, लॉस ऑफ ऑटोनोमी, ये होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होने लगते हो। धीरे धीरे आप इंडिपेंडेंट होते होते डिपेंडेंट होने लगते हो, यानी इंडिपेंडेंट साइड होता जाता है और डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। यही होता है। सेम विथ सोशल मीडिया, एआई डिपेंडेंसी, इंस्टॉल क्रेडिट, इन सब के साथ सेम यही करते हो। क्योंकि कई ऐप्स तुम्हें सिर्फ फ्रीडम नहीं देती, फ्रीडम की सुविधा नहीं देती, वो कई बार तुम्हारी सेल्फ रिलायंस खा जाती है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, सैलरी, ईएमआई और फेयर, यानी इनकम डिपेंडेंसी। इनकम डिपेंडेंसी इनकम डिपेंडेंसी इसके बाद आती है आपकी लॉस ऑफ फेयर, इसके बाद ओबिडिएंट, इसके बाद आता है आपका नो फ्रीडम। अगर कोई इंसान की पूरी लाइफ एक स्ट्रक्चर पर टिक जाए, सैलरी पर, मतलब उसका पूरा नर्वस सिस्टम सिर्फ पे चेक पर टिक जाए, तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। क्योंकि उसके सर पे फिक्सेड लाइफ है, फिक्सेड ईएमआई है, ईएमआई, लाइफस्टाइल, लोन और सेविंग, घर का खर्च, ये सब चीजें हैं। बट उसकी मजबूरी है, उसकी डिपेंडेंसी है, उसे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी सुनो। एक आदमी था, मतलब उसका बॉस बहुत टॉक्सिक था, बट उसकी हालत मतलब बहुत पतली थी, ना उसकी कोई ठीक ठाक हालत थी और ना ही कोई ठीक ठाक सैलरी थी। बट फिर भी उसकी डिपेंडेंसी थी, क्योंकि उसके पास 5 ईएमआईज थी या फिक्सेड लाइफस्टाइल थी, घर खर्च था, तो उसे मजबूरी में काम करना पड़ा। क्योंकि वो नौकरी यानी जॉब छोड़ भी नहीं सकता, अगर छोड़ देगा तो घर नहीं चलेगा, ईएमआई नहीं चढ़ेंगी। मतलब ये सारा जो फंडामेंटल है वो यही है कि डिपेंडेंसी। अगर किसी इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम एक पे चेक पर टिक जाए तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है, और इतना ज़्यादा आसान हो जाता है कि उसे फिर कोई भी ऑफर करो, अगर उसे अच्छा लगा तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा, वो परचेस करेगा ही करेगा, बाय करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे उसमें प्रॉफिट दिख रहा है। बट यहीं देखो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी, क्योंकि ना उसके पास कोई एक्सटर्नल स्किल है और ना ही कोई इमरजेंसी फंड है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है कहीं, ना ही कोई स्किल्स है, ना कोई एसेट्स है, कुछ नहीं है उसके पास। सिर्फ एक चीज़ है और वो है सैलरी। और जिस दिन वो मतलब फिर अपने चॉइस से वर्क नहीं करता,
वो अपने फेयर से वर्क करे, क्योंकि वो जॉब छोड़ नहीं सकता, काम छोड़ नहीं सकता। बट अगर हाँ ऐसा हो जाए कि उस बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि उसके पास कोई एक्सटर्नल ऑप्शन नहीं है। बट अगर उसने निकाल दिया तो इसका लॉस होगा और पूरी लाइफ का लॉस होगा। तो ये हमारी सीरीज का पार्ट 6 था, जिसे मैंने इस वीडियो में तो डीपली एक्सप्लेन नहीं किया डिपेंडेंसी, बट मैं इसके फाइनल पार्ट में यानी ये 6 पार्ट जो है इन सबका जो कॉम्बिनेशन करूँगा, इसके फाइनल पार्ट में मैं एक बहुत लॉन्ग वीडियो, बहुत डीपेस्ट वीडियो बनाऊंगा जो नेक्स्ट मंडे आएगी। आप अगर सीरीज से नहीं जुड़े हो तो सीरीज से जुड़ जाओ, बाकी डिसीजन आपका है। तो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में।